हेलो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल पीईसी ऑनलाइन क्लासेज टुडे इज शिष्टाचार यानी कि आज के क्लास में मैं आप लोग को शिष्टाचार यानी कि स्पीकिंग मैनर्स मतलब होते हैं शिष्टाचार यानी कि आप लोग शिक्षक यानी कि शिक्षा अध्ययन करते हैं लेकिन आप लोग को शिष्टाचार नहीं होते हैं। तो इस पे मैं आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश में। और इंग्लिश के क्लासेज में इस आप लोग को जब आप लोग पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं? आप लोग शिक्षित होने के लिए। और शिक्षित होते हैं क्यों? कि हमारे पास शिष्टाचार हो, यानी कि हम अपने से बड़े से किस प्रकार से बात करें, छोटे से किस प्रकार से बात करें, वो आप लोग को आज के क्लास में मैं सबसे पहले प्लीज वर्ड से शिष्टाचार हम सिखाएंगे। प्लीज प्लीज मतलब जैसे कि किसी को हमको पिघलाना है, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको कैसे हम मतलब कि अपना ओर आकर्षित करेंगे, मतलब बुलाएंगे, वो आज लोग को मैं आज आप लोग को प्लीज वर्ड से मैं मतलब सिखाते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पीकिंग मैनर्स। स्पीकिंग मैनर्स मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे स्पीकिंग मैनर्स मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होते हैं? शिष्टाचार। और देखिए यह जो है सो इंग्लिश के क्लासेज में, और यह आप लोग को यह मिलेंगे आप लोग को पीईसी ऑनलाइन क्लासेज, है ना, पीईसी ऑनलाइन क्लासेज में। और देखिए देखो यहाँ पे स्पीकिंग मैनर्स है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? शिष्टाचार। यानी कि आप लोग पढ़ते हैं किस लिए? शिष्टाचार के लिए। तो वही आप लोग को मैं बता रहा हूँ। और यह जो है ना सो प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग को लिख दिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखो, प्लीज प्लीज जैसे कहते हैं प्लीज टेक मी पेन, कृपया मुझे कलम दीजिए। तो ये होते हैं आपको, जैसे कि कोई व्यक्ति को मैं नम्र निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं, यानी कि उससे मैं मतलब सलाह मतलब कि ले रहे हैं, उसको हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लीज, यानी कि उसको मन को अपने तरफ आकर्षित कर। देखो, प्लीज अटेंड टू मी, कृपया मेरी तरफ ध्यान दे। क्या? प्लीज अटेंड टू मी, कृपया मेरी तरफ ध्यान दे। सब कोई बोलेंगे प्लीज अटेंड टू मी, कृपया मेरी तरफ ध्यान दे। इस प्रकार से फिर क्या बोलेंगे? प्लीज लिस्टेन टू मी, कृपया मेरी बातें सुने। यानी कि देखो, आपको हिंदी में अगर बोलेंगे कि कृपया मेरी बात सुने, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्लीज लिस्टेन टू मी। क्या बोलेंगे? प्लीज लिस्टेन टू मी। मतलब किसी को देखो, आजकल गांव देहात में क्या होता है कि हिंदी जानते रहते हैं, मैथिली जानते रहते हैं, थोड़ा इंग्लिश का कमी रहता है। क्या रहता है? कमी रहता है। और क्या है कि अपना लोग बिहारी है ना, तो अपना लोग को अंग्रेज से ज्यादा इंग्लिश अपना लोग का टैलेंट रहता है। इसलिए रहता है कि हम ग्रामर पर्सन को एकदम बढ़िया से निचोड़ के पढ़े रहते हैं। क्या रहते हैं? ग्रामर पर्सन को एकदम बढ़िया से पढ़े रहते हैं। जैसे कि ग्रामर क्या होते हैं, ग्रामर के कितने पार्ट होते हैं, है ना, लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, ये सब सारा जड़ से पढ़े रहते हैं ग्रामर पर्सन। इसलिए हम लोग का अंग्रेजी जो है सो अंग्रेज से मजबूती है। क्या है? मजबूती है। इसलिए इस प्रकार से आप लोग को समझ में आता है। यानी कि उसमें क्या है कि हम हिंदी भी बढ़िया से पढ़ लेते हैं और इंग्लिश भी, है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्लीज बी स्टेड, है ना, कृपया बैठ जाए। क्या बैठ जाए? बैठ जाए। आपको कहेंगे प्लीज बी स्टैंड, यानी कि कृपया अपने मतलब कि कृपया बैठ जाए। कहेगा प्लीज बी स्टेड, तो क्या होंगे? बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। आपको बोलेंगे कृपया बैठ जाए। क्या? कृपया बैठ जाए। देखिए तब आता है गिव मी योर पेन प्लीज, यानी कि कृपया अपना कलम दे। मतलब किसी से आपको कलम लेना है तो क्या बोलेंगे? गिव मी योर पेन प्लीज। क्या बोलेंगे? गिव मी योर पेन प्लीज, कृपया अपना कलम दे। जैसे किसी फ्रेंड से लेना है, क्लास साथी में, तो क्या बोलेंगे? चलिए सीखिए आप लोग, बोलिए गिव मी योर पेन प्लीज, कृपया अपना कलम दे, है ना। इस प्रकार से तब क्या कहना है? देखो आगे बढ़ के क्या कहना है? प्लीज क्या बोलेंगे? प्लीज क्या बोलेंगे? प्लीज हेल्प अस, मतलब हमको मदद कीजिए। क्या कीजिए? हमको मदद कीजिए। प्लीज हेल्प अस, कृपया हमारी सहायता करे। क्या करे? हमारी सहायता करे। जैसे कि मैं कोई वर्क कर रहे हैं, है ना, उस वर्क में हमसे अकेला नहीं सक्षम है तो हम किसी से हेल्प लेंगे। क्या करेंगे? हेल्प लेंगे। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? प्लीज हेल्प अस, कृपया क्या हमारी सहायता करे। क्या करे? सहायता करे। जैसे हम जब हमको कोई काम कठिन लगता है, हमसे नहीं होता है, तो उसको क्या करेंगे? हम किसी से मदद लेंगे। क्या करेंगे? मदद लेंगे। तो ये जो है ये आप लोग को किसके लिए? शिष्टाचार के लिए। जैसे कि हम किसी अपने से बड़े से किस प्रकार से बात करेंगे। नहीं नहीं कहता मैथिली में, कहता मतलब यो चचा, यो मतलब कि क्या कहते हैं, दादाजी, है ना, कहते हो ना। तो ये सब होता है मतलब शिष्टाचार हिंदी में, है ना। हिंदी में ये सब होता है, मैथिली में इस प्रकार से। और इंग्लिश में इसी को यूज करने के लिए
ये प्लीज शब्द है। क्या है? प्लीज। अगर किसी से क्षमा मांगना है तो सॉरी, क्या कहते हैं? सॉरी। जैसे कि बहुत बढ़िया, है ना, तो क्या होता है? यानी कि थैंक्स, धन्यवाद। क्या? थैंक्स, धन्यवाद, वेलकम, आपका स्वागत है। तो ये सब क्या है? आपको शिष्टाचार वाला वर्ड है। क्या है? शिष्टाचार वाला वर्ड है। क्या है? शिष्टाचार। तो अभी आप लोग को मैं बताए प्लीज से रिलेटिव, किससे? प्लीज वर्ड से। प्लीज वर्ड से हम किस प्रकार से इंग्लिश में शिष्टाचार से बात करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे थैंक्स, वेलकम, सॉरी, है ना। किसी से आपको सॉरी यानी कि माफी मांगना है तो क्या बोलेंगे? सॉरी। क्या? सॉरी। नहीं कहता है सॉरी हमसे गलती हो गया, माफ कर दो, नहीं कहता है। तो वहां पे मतलब किस प्रकार से उसको इंग्लिश में लेंगे वो आप लोग को इसके बाद में बताएंगे। अभी बताए प्लीज से रिलेटिव, इसके बाद बताएंगे थैंक्स से, और तब बताएंगे वेलकम से, तब बताएंगे सॉरी से। मतलब ये आज जो है ना मैनर, इंग्लिश मैनर वाला वर्ड, उसका जो उससे जो रिलेटिव आता है बातचीत, वो मैं बताएंगे इसके बाद। देखिए अब इसके बाद क्या बताएंगे आपको, यानी कि स्पीकिंग मैनर्स में शिष्टाचार में थैंक्स से रिलेटिव। थैंक्स मतलब क्या होते हैं? धन्यवाद। क्या होते हैं? धन्यवाद। तो जैसे हम किसी को बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, तो क्या होगा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बोलेंगे कि थैंक्स ए लॉट, यानी कि ठीक है। क्या है? जैसे कि आपको कोई पूछेंगे कैसे है, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यानी कि पूछेंगे आपको जैसे कि हाउ मेनी, है ना, पूछेंगे आप लोग को हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं, तो ये भी बोल सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू, या तो क्या थैंक्स ए लॉट, मैं ठीक हूँ, है ना। आई थैंक्स ए लॉट, मैं ठीक हूँ। चलिए आगे क्या है कि थैंक्स यू, यानी कि आपका धन्यवाद। क्या? आपका धन्यवाद। थैंक यू, आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच, यानी कि इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप कोई काम किए, आपको कोई मैसेज किए, कोई मतलब कोई रिप्लाई दिए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच। आप मुझे मतलब रिप्लाई दिए, इसके लिए आपको, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आगे बढ़ेंगे, जैसे बोलेंगे डैट से संबंधित, तो डैट्स ऑल राइट, यानी कि ठीक है। क्या है? ठीक है, यानी कि आप तो यहाँ पे सभी ठीक है ये भी बोल सकते हैं। आगे आएंगे नो मेंशन प्लीज, यानी कि कहने की जरूरत नहीं है। क्या है? कहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई बात तू किसी को बता दिए हो और वही बात को कोई रिपीट कर रहा है तो कहता नहीं है उसको, है यहाँ से जाओ ना, यहाँ पे नहीं बोलने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे? नो मेंशन प्लीज, कहने की जरूरत नहीं है। ना कहता है क्या इतना बकबक करते हैं, तो क्या नो मेंशन प्लीज, यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, है कि नहीं। आगे चलो, फिर आएगा मेंशन नोट, दोहराने की जरूरत नहीं है। नहीं कहते एक एक बात के कते दोहराबे छी, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? मेंशन नोट, दोहराने की जरूरत नहीं है। एक ही बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाली में खखरी नहीं कूटना है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे? मेंशन नोट, दोहराने की जरूरत नहीं है। समझे इस प्रकार से। और आएंगे आपको मतलब जैसे कहेंगे सॉरी, है ना, वेलकम, तो इस सब का मैं अगले क्लास में बताएंगे। इतना ही पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।